रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड। हीटिंग के मामले में तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी लीगेसी बना दी है। इसके डिस्क पैड्स 4000 किलोमीटर में ख़त्म हो गए थे। इसको भी आप सर्विस कराने जाओगे तो आपको जाना तो रॉयल एनफील्ड के पास ही है। रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस है वो एकदम घटिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब एकदम फैंटास्टिक होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे इस बाइक के प्रोज और कॉन्स, यानी कि मीटियोर 350 के क्या एडवांटेजेस है और मीटियोर 350 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि मुझे पसंद नहीं आई, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मीटियोर 350 परचेस करने का प्लान कर रहे हैं या फिर आप क्रूज़र सेगमेंट की या रॉयल एनफील्ड की या 350 सीसी की कोई और बाइक परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। इसको देखने के बाद आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सीधे इसके प्रोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे इस बाइक के बारे में पसंद आई है वो है इसके लुक्स। ये इसका मीटियोर 350 का फायरबॉल मैट ग्रीन कलर है। इतने सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है कि हर किसी को कोई ना कोई अपने चॉइस का कलर मिल ही जाता है। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो इसका सीट कवर है, ये इसका नीचे इंजन है, बाकी सारे पार्ट्स है वो ब्लैक पेंटेड है। ये इसका टैंक है वो मैट ग्रीन पेंटेड है। इसका हैंडल बार वगैरह सब ब्लैक है। तो एक ओवरऑल लुक जो इसका आता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये अकेला ही नहीं, इसके अलावा आप इसके बाकी वेरिएंट्स देखेंगे तो उनके भी कलर्स आई एम श्योर आपको माइंड ब्लोइंग लगेंगे। रॉयल एनफील्ड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब and you have designed a really beautiful Meteor 350. It is a +1. सेकेंड थिंग मुझे जो इसके बारे में पसंद आया वो है इसका माइलेज। ये अराउंड 35 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज देती है। अगर आप सिटी में हाई ट्रैफिक में इसे राइड करेंगे तो हो सकता है 1-2 किलोमीटर कम मिले आपको पर लीटर। अगर आप इसे हाईवेज में लेके जाते हैं, अगर आप इसे एक स्टेडी स्पीड में चलाते हैं, ज़्यादा ब्रेकिंग वगैरह नहीं होता, तो मुझे लगता है ये आसानी से 37-38 तक का माइलेज आपको दे देगी। माइलेज के मामले में भी ये मीटियोर 350 +1 है, एडवांटेज है। माइलेज की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसके राइडिंग के बारे में, सिटिंग पोजीशन, कंफर्ट के बारे में। इसका जो सीट हाइट है ये मेरे ख्याल से 765 mm है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंच। बाइक अभी ऐसे सरफेस पे है जो कि इवन नहीं है, फिर भी किसी भी तरह का मुझे इसे बैठने में या इसे ऐसे झुकाने में, किसी भी और झुकाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हल्का सा पीछे की ओर हम बैठते हैं इसमें। क्रूज़र में पैर जो है थोड़े से आगे रहते हैं। नॉर्मल जो बाइक होती है उसमें पैर करीब करीब यहाँ रहते हैं, तो पोजीशन ऐसा स्ट्रेट होता है। इसमें क्योंकि पैर थोड़े से आगे जाते हैं तो स्लाइटली एक बैकवर्ड थोड़ा सा लीनिंग पोजीशन मिलता है हमें। बाइक का जो शेप है वो हल्का सा ऐसे स्लोप जा रहा है, उसकी वजह से हाथ हमारे थोड़े से ऊपर रहेंगे। 5 फीट 6 इंच से भी जो शॉर्ट राइडर्स हैं वो भी इस बाइक को कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। लेकिन राइडिंग कंफर्ट और राइडिंग पोजीशन के बारे में एक थोड़ी सी एक बात है, छोटी सी बात है, जो मैं कॉन्स वाले सेक्शन में, डिसएडवांटेजेस वाले सेक्शन में आपको बताऊंगा। ये वाला मॉडल जो मेरे पास अभी खड़ा है, इस मॉडल में तो एलईडी हेडलाइट नहीं आती, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने जो अभी लेटेस्ट वेरिएंट्स निकाले हैं उसमें सभी वेरिएंट्स में एलईडी हेडलाइट आ गई है। क्लासिक 350 के बारे में जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि वाइब्रेशंस जो है रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। हल्का फुल्का सा वाइब्रेशन तो हर एक बाइक में मिलेगा, चाहे वो कितनी ही प्रीमियम क्यों ना हो, लेकिन उतना वाइब्रेशन तो डेफिनेटली नहीं है जो कि आपकी राइड को अनकंफर्टेबल बना दे। वही कहानी मीटियोर के साथ भी है। मीटियोर में भी वाइब्रेशन काफ़ी कम है। मैंने इस बाइक को करीब 110-115 तक की स्पीड में चलाया है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मुझे फुट पैग्स में वाइब्रेशन फील हो रहा था, लेकिन ये जो बाइक है क्रूज़र सेगमेंट की है। क्रूज़र सेगमेंट की बाइक नॉर्मल चलाने के लिए है। इसे आप 100, 110, 120 की स्पीड में चलाओगे तो किसी तरह से आपको कोई राइडिंग का मज़ा नहीं आएगा। आप इसे 70, 80, 85 तक चलाओ, आराम से क्रूज़ करो, मज़े करो, उसमें आपको कोई नोटिसेबल वाइब्रेशन या डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। ये जो स्विचेस दिए हैं यहाँ पर बटन है जिससे इसमें जो डिजिटल मीटर लगा हुआ है उसमें जो न्यूमेरिकल्स जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उसमें अलग अलग चीज़ों में स्विच करने के लिए बटन दिया है। यहाँ पर हॉर्न दिया हुआ है, यहाँ पर आई थिंक हैज़र्ड लाइट्स के लिए बटन दिया है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। साथ साथ में यहाँ पर साइड सिग्नल्स के लिए, टर्न इंडिकेटर्स के लिए स्विच दिया है जिसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसका जो लॉक है, की ऑन करने में, की ऑफ करने में एज सच कोई दिक्कत नहीं होती है। इसका स्टीयरिंग लॉक भी मैंने लगा के देखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें जो स्विचेस है, फंक्शंस हैं, उन्हें यूज़ करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई चीप क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया हो।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस का वीडियो मैंने जब बनाया था तो आई थिंक मैं ये मेंशन करना भूल गया था कि इसका जो फ्यूल टैंक है वो 15 लीटर का है, 15 लीटर्स की कैपेसिटी। और अगर आप इसका 35 किलोमीटर्स का माइलेज मान लेते हो तो आप खुद ही गिन लो कितने किलोमीटर्स तक ये फुल टैंक में बाइक जा सकती है। बट देन क्लासिक 350 के कंपैरिजन में इसका जो फुल टैंक राइडिंग रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। सो इट इज़ अगेन अ +1। इसमें इलेक्ट्रिक स्टार्ट आता है, वो तो हम सभी जानते हैं। अब रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में किक की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहली बार में ही स्टार्टर देने से बाइक चालू हो जाती है, वो भी एक अच्छी बात है। कभी किसी को कोई दिक्कत हुई स्टार्ट करने में, ऐसा मैंने रिसेंटली तो कभी देखा नहीं, सुना नहीं। बट देन आपने ऐसा कोई डिसएडवांटेज, जो मैंने प्रोस सेक्शन में जो बातें बताई उनमें से कहीं भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि वो इस बाइक का प्रोज नहीं है, इस बाइक का कॉन्स है या डिसएडवांटेज है, तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करिए ताकि जो भी वीडियोस देखने के लिए और लोग आते हैं वो भी कमेंट्स पढ़ के उस इंफॉर्मेशन को जान सके। सो कॉन्स सेक्शन शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक के बारे में पसंद नहीं आती है वो है इसकी टॉप स्पीड। मतलब किसी तरह से समझ नहीं आता क्या कर रहा है रॉयल एनफील्ड। हमें पता है कि ये क्रूज़र बाइक है, हमें पता है कि इसे चलाने का मज़ा 80-90 में आता है, लेकिन क्रूज़र बाइक को लेकर के लोग लद्दाख तक जाते हैं, लोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक की राइड करते हैं, लोग ऐसे ऐसे हाईवेज़ पे राइड करते हैं कि जहाँ पे उन्हें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिलता। तो इस सिनेरियो में होता क्या है कि उन्हें जो डिस्टेंस कवर करना होता है वो डिस्टेंस कवर करने में उन्हें काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि इस बाइक में, इस साइज़ की बाइक में स्पीड को इन्फ्यूज़ नहीं किया जा सकता। रॉयल एनफील्ड आई बिलीव इस मामले में काम कर सकता है और टॉप स्पीड इसकी जो 115 या 120 तक लिमिटेड है उसे बढ़ा सकता है और उसे डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। 80-90 जो इसकी नॉर्मल क्रूजिंग स्पीड है उसमें उतना वाइब्रेशन फील नहीं होता है, बट देन उससे ज़्यादा स्पीड में अगर आप जाते हो तो फिर फुट पैक्स में तो वाइब्रेशन होता ही है। और लोगों ने ये भी बताया कि इसके जो मिरर्स हैं, जो मिरर्स में जो बैक साइड का जो विजिबिलिटी है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सो देन वाइब्रेशन एडवांटेज तो है, डिसएडवांटेज भी है। रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड हीटिंग के मामले में तो ऐसा लगता है कि उसने अपनी लीगेसी बना दी है। इंजन क्लासिक 350 का भी इतना हीट होता है कि बहुत डिस्टर्ब कर देता है वो मुझे। साथ ही में ये मीटियोर 350 उसमें सेम इंजन लगा है। ट्रैफिक में और गर्मी में तो आप अगर इसे लेके निकलते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फुल पैंट, आप जीन्स पैंट पहन के निकलिए, तब आपको इसका हीट थोड़ा सा कम महसूस होगा। महसूस तो होगा ही, लेकिन थोड़े से आपके पैर जलने से बच जाएंगे। 950 सीसी Z900 में चलाता हूँ, उसमें जो इंजन हीटिंग मुझे मिलता है ना, फील होता है ना, ये इसके अंदर रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 में, रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में, उसमें भी उसी तरह का इंजन हीट फील होता है। सो आप सोच लो कहाँ 950 सीसी और कहाँ 350 सीसी। थोड़ा सा तो रिफाइनमेंट, थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट रॉयल एनफील्ड को इस सेक्शन में करना चाहिए। इंजन हीटिंग के बाद हम बात करते हैं इसके डिस्क पैड्स की लाइफ के बारे में। ये पर्टिकुलर जो बाइक है इसके डिस्क पैड्स 4000 किलोमीटर में ख़त्म हो गए थे। सर्विस सेंटर वालों ने बताया था कि पैड्स चेंज करने पड़ेंगे। 4000 किलोमीटर में ही डिस्क पैड्स में से आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। तो क्या है, मतलब एक तरह से मजाक बना के रख दिया है रॉयल एनफील्ड ने। 10,000 किलोमीटर जब तक डिस्क पैड्स नहीं चलते हैं तो मैं ये कहूँगा कि उसकी लाइफ बहुत ही घटिया है, बहुत ही शॉर्ट है। 4000 किलोमीटर इज़ लाइक बुलशिट। दूसरा जो डिसएडवांटेज मुझे इसके बारे में पता है वो है इसके रियर सस्पेंशंस। वैसे एक चीज़ अच्छी है कि सस्पेंशंस जो रियर में दिए हैं वो 6 स्टेप एडजस्टेबल है। मतलब इसका जो स्टिफनेस है या इसका सॉफ्टनेस है उसे आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन राइडर्स ने ये बताया है, आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि मीटियोर 350 का जो रियर सस्पेंशन है वो स्टिफ है। मतलब इसे आप ऑफ रोड्स में लेके जाओगे तो हो सकता है कि आपको एक कंफर्टेबल राइड का मज़ा ना मिले। अगर आपने मेरा क्लासिक 350 वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा मैंने उसमें सर्विस क्वालिटी की बात की थी। सो ये मीटियोर 350 भी रॉयल एनफील्ड की ही बाइक है। इसको भी आप सर्विस कराने जाओगे तो आपको जाना तो रॉयल एनफील्ड के पास ही है। सो रॉयल एनफील्ड की जो सर्विस है वो एकदम घटिया है। बाइक आप जिस कंडीशन में दोगे हो सकता है कि उससे घटिया कंडीशन में आपको वापस दी जाए। सो सर्विस के मामले में तो मैं रॉयल एनफील्ड से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर आपने भी सेम चीज़ फेस की है तो आप नीचे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आपने रॉयल एनफील्ड की सर्विस, अच्छी सर्विस फेस की है, आप उसके बारे में तारीफ़ करना चाहते हो, तब भी आप नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, जिससे कि और लोगों को एक अच्छा ओपिनियन बनाने में हेल्प हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से तो मैं मानता हूँ कि इसकी सर्विस एकदम थर्ड क्लास है, घटिया है। पेंट क्वालिटी वैसे मुझे ऐसा लगता है देख के कि अपीयरेंस तो बहुत ही अपीलिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जब मैं इसके टैंक पे, इसके साइड के पार्ट्स पे ध्यान से देखता हूँ
तो मुझे इस पे स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं। इस बाइक का पेंट कुछ कुछ जगह से हल्का हल्का सा निकल चुका है। अब ये तो मैट फिनिश है, कोई इसे सिरेमिक कोटिंग तो कराएगा नहीं, इसमें बफिंग करवाएगा नहीं। वो कराने के बाद इसका जो मैट अपीयरेंस है वो ग्लॉसी बन जाएगा और बाइक जो अच्छी लग रही है वो घटिया लगेगी। कंपनी को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो मैट फिनिश कलर्स वो बना रही है उसमें पेंट क्वालिटी उतनी बढ़िया दी जाए कि उसमें स्क्रैचेस या पेंट का उखड़ जाना आसानी से ना हो। इसकी जो सीट है, इसका जो सीटिंग पोजीशन है वो एक क्रूज़र टाइप का पोजीशन है। इस पोजीशन में आप बैठते हैं तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि उस पोजीशन में जब कोई भी लंबे समय तक राइड करता है तो उसका ये जो एरिया है, लोअर बैक है, आपका जो टेल बोन है, वो थोड़े से राइडिंग के बाद आपका पेन करने लगेगा। सो आई थिंक हर एक को ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता है, बट देन मैं अगर इसको राइड करूं तो मुझे तो प्रॉब्लम होगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं क्लासिक 350 राइड करूंगा तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर इस बाइक को परचेस करने जा रहे हैं तो आप इसे परचेस करने से पहले एक लंबा, मेरे हिसाब से 30-40 मिनट्स का राइड कंटिन्यूअस ले लीजिए। देखिए कि आपके टेल बोन या लोअर बैक में कोई पेन होता है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं, अगर होता है तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है। सो गाइज, मैंने आपको इसके एडवांटेजेस बताए, इस मीटियोर 350 के मैंने आपको डिसएडवांटेजेस भी बताए। सो अब छोटा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं कि ये बाइक किसको लेनी चाहिए या ये बाइक किसको नहीं लेनी चाहिए। सो शॉर्ट में अगर बताऊं, अगर आपको एक क्रूज़र चाहिए, अगर आपको आराम से 80-90 की स्पीड में क्रूज़ करके जाना है, आप बहुत ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करते हो, आपको एक आरामदायक पोजीशन चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस बाइक को कंसीडर कर सकते हो। अगर आपको एक स्पोर्टी बाइक चाहिए, अगर आपको ऑफ रोडिंग करना है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये बाइक लो। आप और भी बाइक्स देख सकते हो कि जिनमें सस्पेंशन बेटर है। इसका इंजन 350 सीसी का है, लेकिन इसका जो टॉर्क है, डिस्पाइट ऑफ द टॉर्क बीइंग एट 27 न्यूटन मीटर्स, इसमें आपको वो पंच जो कि आप ये एक्सेलरेशन घुमाते हो, एक्सेलरेशन घुमाते ही आपको जो पंच मिलना चाहिए वो इसमें नहीं मिलेगा। अगर आपको उस तरह का राइडिंग चाहिए, उस तरह का फील चाहिए, तो आप और बाइक्स में जाइए। ये थे इसके प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अच्छी बातें, बुरी बातें इस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के लिए। चाहे मैंने जो भी बताया हो, क्लासिक 350 और मीटियोर 350 दोनों ही रॉयल एनफील्ड की बाइक्स है जो मेरे दिल में बसती हैं। मैं इन्हें राइड करने में बहुत एंजॉय करता हूँ, मज़ा आता है मुझे। आप नीचे कमेंट्स में बताइए क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी आपको पसंद आई, मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको पसंद नहीं आई। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, या जो इस बाइक को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर देना। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस चैनल प्राइड ऑफ प्रिजन को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने का बटन आपको नीचे यहाँ राइट कॉर्नर में, जो कि मेरा राइट है आपका लेफ्ट है, वहाँ पर आपको वो बटन मिल जाएगा। इसे क्लिक कर डालो। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, उसको भी क्लिक कर डालो। सब्सक्राइब कर डालो फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।